आज 10 फरवरी 2026 की सारी बड़ी और जरूरी खबरें जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसी ताजा और भरोसेमंद खबरें रोज देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक मजेदार जी के सवाल, ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? ए इनसैट 1BB, कल्पना 1C, आर्यभट्टा डी। रोहिणी सही जवाब। कमेंट करने वालों में से किसी एक को मिलेगा छोटा सा सरप्राइज, तो कमेंट जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 1. उत्तर भारत का मौसम अपडेट, IMD अलर्ट। उत्तर भारत में 10 फरवरी को ठंड का असर कम होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार और राजस्थान में दिन के समय मौसम सामान्य और धूप वाला रह सकता है। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2. मध्य प्रदेश में मौसम का अपडेट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 10 फरवरी की रात मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। तेज हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासतौर पर भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा संभाग में ठंड बढ़ने की संभावना है। किसानों को फसल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब नजर डालते हैं अगली अहम खबर पर। राजस्थान के बूंदी जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां 2 नाबालिग लड़कियों ने अपने तय बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। लड़कियों का विवाह 10 फरवरी को तय था, लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यह घटना बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का मजबूत उदाहरण बन रही है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हड़कंप मच गया है। राज्य के कई सिविल कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरे संदेश मिले हैं। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। कोर्ट परिसरों की तलाशी ली गई और सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि धमकी भेजने वाले की पहचान के प्रयास जारी हैं। अब अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। राजस्थान में राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व विधायक बलजीत यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। PMLA यानी धन शोधन मामले में अदालत ने उन्हें 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान उनकी जमानत याचिका पर बहस भी हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले को गंभीर बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस केस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज शेयर बाजार में निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। 10 फरवरी को करीब 21 प्रमुख कंपनियों के शेयर फोकस में रह सकते हैं। इसकी वजह तीसरी तिमाही के नतीजे, निवेश से जुड़ी घोषणाएं और कॉरपोरेट फैसले बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 10 फरवरी को कई राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। अब अगली अहम खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मेडिकल छात्रों के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर्स योजना। राजस्थान सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य में
मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष मेंटल हेल्थ सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल सपोर्ट की सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि पढ़ाई के दबाव को कम करने में यह योजना बेहद मददगार साबित होगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आईआईटी मैड्रास ने एरोनॉटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन बीएस डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। आईआईटी मद्रास ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने एरोनॉटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन बीएस डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कोर्स में दाखिला जेईई मेन 2026 के आधार पर मिलेगा। ऑनलाइन मोड में होने के कारण देश के दूर दराज इलाकों के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। 10 फरवरी 2026 के दिन का पंचांग जारी कर दिया गया है। आज ध्रुव योग का संयोग बन रहा है, जिसे कई कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शुभ और अशुभ मुहूर्त, नक्षत्र और राशियों की स्थिति भी बताई गई है। जो लोग यात्रा, पूजा या नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का पंचांग खास महत्व रखता है। अब बात करते हैं आउटरो की। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।